इसका रेफरेंस हमको मिलता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बाद में जब टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बाद, तो मैसूर से बहुत सारा ट्रेजर और बहुत सारी चीजें ब्रिटिशर्स अपने साथ में लेकर के गए और एक उनमें से एक इंपॉर्टेंट चीज थी द सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। क्या ऐसा खास था इस सॉर्ड के अंदर? तो ये जो सॉर्ड थी इट वॉज मेड अप ऑफ वुड स्टील। वुड स्टील बेसिकली, वुड्स जो वर्ड है वो एक एंग्लिसाइज्ड वर्ड हो गया, जो इंडिजीनियस जो नाम हुआ करता था इस तरीके के स्टील का, जिसको उक्कू, हुक्कू या उड़ुक्कू कहा जाता था, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर। उन्हीं का ही एंग्लिसाइज्ड वर्ड बनकर के, एंग्लिसाइज मतलब उसको अंग्रेजी के अंदर, इंग्लिश के अंदर उसको जो है कन्वर्ट होता होता वो वर्ड वुड्स बन गया। अब ये जो वुड स्टील है ये एक प्रॉपर बहुत अच्छा एग्जाम्पल था मेटलर्जी का। मेटलर्जी मतलब मेटल को किस तरह से प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ क्या किया जाता था, बेसिकली ये स्टील बनाने के लिए आयरन के जो इनगोट्स थे उनको चारकोल के साथ में प्रोसेस किया जाता था फर्नेस में। चारकोल मतलब बेसिकली कार्बन के साथ में, जिससे कि उस आयरन की उस स्टील की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी और वो बहुत ज्यादा जो है हार्ड हो जाता था, बहुत ज्यादा टफ हो जाता था। इस तरीके से इसको बनाया जाता था और ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी थी। इसका रेफरेंस हमको मिला जब अगले ही साल टीपू सुल्तान की डेथ के बाद, यानी इन द ईयर ऑफ 1800, एक यूरोपियन ट्रैवलर फ्रांसिस बुकानन ने जब साउथ इंडिया में ट्रैवल किया तो उन्होंने अपने ट्रैवल अकाउंट में ये मेंशन किया है कि ये जो इंडस्ट्री थी इट वाज फ्लोरिश्ड इन साउथ इंडिया एट द ब्रॉड लेवल।